15 अगस्त 1947 रात का समय। पूरा देश सो रहा था, लेकिन उस रात इतिहास जाग रहा था। सदियों की गुलामी के बाद भारत ने पहली बार आजादी की सांस ली। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये करोड़ों लोगों के सपनों की जीत थी, बलिदान की कहानी थी, संघर्ष की कहानी थी और एक नए भारत के जन्म की कहानी थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत को आजादी कैसे मिली, कौन कौन से संघर्ष हुए और उस ऐतिहासिक दिन पर क्या हुआ था। भारत में अंग्रेजों का शासन लगभग 200 साल तक चला। इस दौरान कई आंदोलन हुए। 1857 की क्रांति ने पहली बार पूरे देश में विरोध की आग जलाई। उसके बाद धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग बढ़ती गई। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर आंदोलन को नई दिशा दी। नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अभियानों ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। लाखों लोगों ने जेल की सजा झेली, कई लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, कई परिवारों ने सब कुछ खो दिया, लेकिन स्वतंत्रता की आवाज कभी कमजोर नहीं हुई। 1947 आते आते ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का फैसला किया, लेकिन आजादी के साथ एक बड़ा फैसला भी जुड़ा था, देश का विभाजन। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने। इस फैसले के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इतिहास की सबसे बड़ी मानव पलायन घटनाओं में से एक हुई। हिंसा, दंगे और दर्दनाक घटनाएं पूरे उत्तर भारत में फैल गईं। कई परिवार बिछड़ गए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। आजादी की खुशी के साथ साथ यह समय गहरे दुख का भी था। 14 अगस्त 1943 की रात नई दिल्ली में संसद भवन सजाया गया था। नेताओं ने लंबे समय तक मेहनत की थी। अब समय आ गया था। मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर पहुंची, पूरा देश खुशी से झूम उठा। लोग सड़कों पर निकल आए, झंडे लहराए गए, वंदे मातरम और जय हिंद के नारे गूंजने लगे। 15 अगस्त 1946 की सुबह नई दिल्ली के लाल किले पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह क्षण भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। एक ऐसा भारत जो लोकतंत्र की राह पर चलने वाला था। आजादी के साथ देश के सामने कई चुनौतियां थीं, गरीबी, अशिक्षा, विभाजन का प्रभाव और नई सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। संविधान बनाया गया, लोकतंत्र को अपनाया गया, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। धीरे धीरे देश ने विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। भारत की आजादी सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली, यह कई नेताओं और लाखों अनजान लोगों की मेहनत का परिणाम थी। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से देश को एकजुट किया। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश को नई दिशा दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन नेताओं के साथ साथ हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल, यातना और कठिनाइयां झेली। उनकी सोच थी एक स्वतंत्र, समान और मजबूत भारत। 15 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली का वातावरण अलग था। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। यह भाषण इतिहास में हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि उसी क्षण भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में घोषित किया। तिरंगा हवा में लहराया। केसरिया, सफेद और हरा रंग, जो साहस, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कई लोग अपने खोए हुए परिवार को याद कर रहे थे, लेकिन भविष्य के लिए उम्मीद भी थी। आजादी के बाद भारत को बहुत कुछ शुरू से बनाना था। नया संविधान तैयार किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने देश के कानूनों की नींव रखी। 1950 में भारत एक गणराज्य बना। लोकतंत्र की व्यवस्था लागू हुई। हर नागरिक को मतदान का अधिकार मिला। भारत ने शिक्षा, विज्ञान और उद्योग में धीरे धीरे प्रगति की। हालांकि स्वतंत्रता खुशी का अवसर थी, लेकिन विभाजन का दर्द लंबे समय तक बना रहा। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। नई सीमाओं ने परिवारों को अलग कर दिया। यह इतिहास का एक जटिल अध्याय था, जहां खुशी और दुख दोनों साथ थे। आज जब हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, तो हमें उन संघर्षों को याद रखना चाहिए। आज का भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष अनुसंधान और शिक्षा में लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह सब संभव हुआ क्योंकि किसी समय लोगों ने साहस दिखाया। उन्होंने डर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आजाद भारत को सिर्फ झंडा नहीं चाहिए था, उसे एक मजबूत कानून व्यवस्था चाहिए थी। इसीलिए देश ने मिलकर एक ऐसा संविधान बनाया जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने महीनों और वर्षों की मेहनत से देश की लोकतांत्रिक नींव तैयार की। 26 जनवरी 1950 को भारत आधिकारिक रूप से एक गणराज्य बना। इस दिन से देश का शासन
जनता द्वारा जनता के लिए जनता के माध्यम से चलने लगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन सबका एक ही पहचान है, भारतीयता। आजादी के बाद यही सोच देश को जोड़ती रही। चाहे कोई भी राज्य हो, हर जगह स्वतंत्रता दिवस गर्व से मनाया जाता है। स्कूलों में झंडारोहण होता है, देशभक्ति गीत गाए जाते हैं, लोग शहीदों को याद करते हैं। आजादी का मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। आजादी का मतलब है सोचने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और अपने भविष्य को चुनने की स्वतंत्रता। 1947 में जो सपना देखा गया था वह आज भी आगे बढ़ रहा है। हर नई पीढ़ी उस सपने को आगे ले जा रही है। हम जब भी 15 अगस्त मनाते हैं तो हमें उन अनगिनत लोगों को याद करना चाहिए जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं हैं। वे किसान थे, शिक्षक थे, विद्यार्थी थे, महिलाएं थीं और आम नागरिक थे। उनके बलिदान के बिना आज का स्वतंत्र भारत संभव नहीं था। आज भारत विज्ञान, अंतरिक्ष, तकनीक और शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन असली ताकत हमारी एकता है। जब देश एक साथ खड़ा होता है तभी कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। स्वतंत्रता हमें जिम्मेदारी भी देती है, देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी। 15 अगस्त 1947 एक नई सुबह की शुरुआत थी। यह वह दिन था जब भारत ने अपनी कहानी खुद लिखना शुरू किया। आज जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, यह सिर्फ कपड़े का झंडा नहीं है, यह लाखों सपनों की पहचान है। आइए हम सब मिलकर भारत को और मजबूत बनाएं। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद।